कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने के वाक़यात, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जहाँ बहक। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया और सदर में बादल बरसे। गार्डन, बहादुराबाद, तारिक रोड, आया चंद्रीगढ़ रोड, सादी टाउन, गुलशन हदीद, मलिर और बहरिया टाउन में भी तेज़ बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद अजीज़ाबाद, सुरजानी, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, कोरंगी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल और लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शदीद बारिशें, बिफरे नदी नाले, ओलेबारी का तूफान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसानात। हरनाई, कोहलू, कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से राबता सड़कें मुतासर। दुक्की और हरनाई में 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, लकी मरवत, खैबर, नौशहरा और दीर में छतें गिरने के वाक़यात, 2 अफराद जहाँ बहक, 7 बच्चे जख्मी हो गए। दीर के तालालिश नाले में तुग़यानी से ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश से नाले उबल पड़े। थाना फंदू में बारिश का पानी जमा हो गया। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाए जेहलम और नीलम के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। क्रूड हाइड्रो पावर मनसूबे के अतराफ लैंड स्लाइडिंग का खतरा। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया के किनारे आबादी को एहतियात की हिदायत। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम 2-3 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। IMF से मुज़ाकरात में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई। IMF से इत्तफाक के बाद मजीद कई इदारे भी पाकिस्तान को रकम देंगे। शरह सूद में मजीद इजाफे की खबर बिल्कुल दुरुस्त नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि इमरान खान जैसे उम्र रसीदा आदमी के मुंह से बूट पॉलिश करने वाली बातें ज़ेब नहीं देती। वो ऐसी बातों से वज़ारत उज़्मा और अपने मुल्क की बेतौकीरी करते हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती। इमरान खान ने सबको जेल में डालने के चक्कर में मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने खुशखबरी दी कि हुकूमत ने तेल की आलमी कीमत $120 फी बैरल नज़र में रख कर मनसूबाबंदी की थी। तेल की कीमतें कम हुई तो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाएगा। तेल की आलमी मंडी से भी खुशखबरी आ गई। कई महीने के बहरान के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.15% कमी के बाद $106.07 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत भी 2.67% कम होकर $102.44 फी बैरल हो गई। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय यूनियन की GSP प्लस स्कीम में मजीद तौसी के लिए मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग कमीशन की वजारत तिजारत में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। मॉनिटरिंग कमीशन को चाइल्ड लेबर, इंसानी हुकूक, मजदूरों के हुकूक, माहौलियात और ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी बरामदात को GSP प्लस के तहत रियायत दे रखी है, जिसकी मुद्दत 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो रही है। TTP से मुज़ाकरात आइन के दायरे में हो रहे हैं। अफगानिस्तान सहूलत कारी कर रहा है। मुज़ाकरात पर हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती इजलास को अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। बातचीत शुरू करने के पस मंज़र से आगाह किया गया। बताया गया कि सिविल और फ़ौजी नुमाइंदे हुकूमती क़यादत में TTP से बात कर रहे हैं। उम्मीद जाहिर की गई कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इजलास को मुल्की दाखिली और खारजा महाज पर लाहक खतरात के तदारुक के लिए किए गए इक़दामात से भी आगाह किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। रियासती अमलदारी और अमन की बहाली पाकिस्तान की कौम और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। राना सनाउल्लाह ने इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा है कि कार्रवाई पर इन कैमरा सेशन में पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की। मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर। खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। मुझे तो जो मेरिट के ऊपर
बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। इमरान खान का कहना है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। न्यूट्रल से कहा कि इस पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं, कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होता। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा कि इन लोगों के जहन में खौफ था कि वो जनरल फैज़ को लाना चाहते हैं। इनको खौफ था कि ऐसा हुआ तो इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसे बनाना है। मौजूदा हुकूमत को कभी तस्लीम ना करने का ऐलान। मैंने तो जो भी हो जाए, मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बहुत गहरा और नाकाबिल तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने की कोशिश की थी। अल्लाह ने वो चाल उसी पर पलट दी। इमरान खान आदत डालो, अब आपकी बाकी ज़िंदगी इस हसद और सदमे में गुजरने वाली है। इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा। इमरान खान बुड़बुड़ाया करेगा कि शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को केक खिलाया, शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया। खुर्रम दस्तगीर ने यह कह दिया कि अमेरिका ने साजिश कर दी, धांधली हो गई। इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए आए रोज़ नए शोशे छोड़ रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि अमरीकी साजिश का उनका बयानिया अब कहाँ चला गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़िश्ता 4 साल इमरान खान का वाहिद एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम रहा। बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी मुकदमात को गलत साबित करना हमारा हक है। चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। तैयबा गुल ने पोर्टल पर भी इमरान खान को दरख्वास्त दी थी। इमरान खान ने बाद में उस खातून को खुद बुलाया और वीडियो को ऑन एयर किया गया। बाद में चेयरमैन नैब पर दबाव डाला गया। जिन लोगों ने साजिश की उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा ज़री बुखारी कराची में इंतकाल कर गईं। ज़री बुखारी हाकिम अली जरदारी की दूसरी अहलिया और मुमताज़ ब्रॉडकास्टर जुल्फ़िकार अली बुखारी की साहबजादी थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही का भी आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 45 पैसे बढ़कर 211 रुपये 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे कम होकर 212 रुपये का हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 1850 रुपये की कमी 1,45,300 रुपये फ़ी तोला हो गया। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बेहतरी की पॉलिसीज़ पर बात हो रही है। अगले कुछ दिनों में स्टेट बैंक से मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लीटर लेवी लगाने का मुतालबा किया है। ये लेवी हर महीने 5-5 रुपये करके लगाई जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपये से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपये किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने गुर्बत टैक्स की शरह बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। IMF ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करने का भी मुतालबा किया है। चीन के बैंकों ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज मंजूर कर लिया। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान और IMF में 1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने का मुआहदा हो गया। डील आइंदा बजट में एडजस्टमेंट के लिए रजामंदी के बाद हुई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF से इत्तफाक के मुताबिक बजट का हजम तकरीबन 10,000 अरब रुपये हो जाएगा। इन्होंने इतने ये जो 10 हफ्ते या 12 हफ्तों में इतनी दफ़ा जो मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपना बयानियाँ चेंज किए हैं कि इनकी जो है एक जो क्रेडिबिलिटी मार्केट के साथ है वो अफेक्ट होगी।
ये पुराना पाकिस्तान पर चले गए हैं। ये 400 अरब कहाँ से इकट्ठा करेंगे? पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए तक ले जाने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। मुल्क में महंगाई 35 से 40% पर चली जाएगी और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मार्केट कन्फ्यूजन का शिकार है। दुआ गो है कि IMF से हुकूमत का मुआहदा हो जाए। रहनुमा PTI शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन करवाए जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत तो आप हैं। आप IMF से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनी गला हेलीकॉप्टर में गए। अगर ये IMF का बजट है तो इस मुश्किल बजट के साथ हमें कौन बांध गया? इमरान न्याजी मुल्क को दलदल में फंसा कर गया। इनके जराइम मौजूदा हुकूमत ने अपने सर लिए। ये हुकूमत मुश्किल फैसले ज़रूर करेगी। शहरी रहमान का PTI पर जवाबी वार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया होने की तरफ चला जाता। PTI अब भी सड़कों पर मुल्क को जलाने के लिए तैयार। पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने के बाद इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 और कौमी एहतसाब एक्ट 2022 कानून का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। सदर ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा दोनों बिलों को दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। दोनों बिलों की मंजूरी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ली गई थी। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के 10 दिन के अंदर मंजूर शुदा दोनों बिल खुद ब खुद कानून बन गए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की गूंज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक पहुंच गई। तैयबा गुल ने चेयरमैन PAC नूर आलम खान को खत लिख दिया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG नैब सलीम शहजाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PAC ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जमीयतुल पाकिस्तान के रहनुमा शाह वैस नूरानी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। डॉक्टर मोहम्मद जहांज़ेब खान और ज़फ़रुद्दीन महमूद भी वज़ीर आज़म के मुआविनीन ख़ुसूसी मुक़र्रर। तीनों मुआविनीन ख़ुसूसी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर हो। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई से मुतालिक फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म चैलेंज किया था। हुक्म के मुताबिक कल कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम किया जाना था। आमिर लियाकत फैमिली के वकील का कहना है कि आमिर लियाकत की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई। डिप्रेशन का बायस बनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दुआ जहरा को मीडिया पर इंटरव्यूज़ और मुल्क से बाहर जाने से रोकने की इस्तदा। कराची की निमरा काज़मी के अगवा केस में गिरफ्तार मुलजिम शाहरुख नजीब की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। निमरा काज़मी ने अदालत में बयान दिया था कि उसने शाहरुख नजीब से पसंद की शादी की। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान रेंजर्स और फौज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हुकूमत सिंध की भी रेंजर्स तैनाती की दरख्वास्त। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए। पुरअमन इंतखाबात तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। अफगानिस्तान में जलजले ने तबाही मचा दी। अमवात 1000 से बढ़ गईं। 1500 से ज़्यादा अफराद जख्मी। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। 6.1 शिद्दत का जलजला रात 1 बजे आया जब लोग सोए हुए थे। लोगों को बच निकलने की मोहलत भी ना मिली। अफगान हुकूमत बैनुल-अक़वामी इदारों से भी मदद की अपील कर दी। जलजला खोस्त से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर 51 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजले के झटके काबुल, गजनी, पक्तिका, खोस्त, नंगरहार और लग़मान के साथ पाकिस्तान के कई शहरों में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में जलजले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतालिका पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी दुख का इजहार। ISPR का कहना है कि पाक फ़ौज अफगान अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर अफगानिस्तान भिजवाया जा रहा है। वज़ीर आला KP का जलजले से मुतासर अफगान सूबे पक्तिका में मेडिकल टीमें भेजने का फैसला।
गिलगित में शाहराह कराकरम पर सयाहों की वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी। हादसे के शिकार सयाहों का ताल्लुक कराची से है। मरने वालों और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। और लेजेंड क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास लंदन के अस्पताल में ज़ेर इलाज। उनकी अहलिया का कहना है कि ज़हीर अब्बास की तबीयत में कुछ बेहतरी है, लेकिन वो अब तक ICU में दाखिल हैं। कौम से दुआओं की अपील है। ज़हीर अब्बास लंदन रवानगी से पहले दुबई में कोरोना में मुब्तला हुए थे। फिर लंदन पहुंचकर उन्हें नमूनिया और गुर्दों की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया।